वीडियो में हम स्टेप वाइज मूवमेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन का चला हुआ हमारा माइग्रेशन के सिद्धांत हमने इससे पहले की वीडियो में भी किए थे। कई सारे बहुत सारे क्या है माइग्रेशन पर सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग राइटर के द्वारा। तो हम देख लेते हैं स्टेप वाइज मूवमेंट मॉडल किसने दिया है। आधार क्या रहा इसका, आधार की बात करें इस मॉडल के, माइग्रेशन इन फेसेस, माइग्रेशन इन फेसेस किसने कही है बात, ये बात किसने कही है, किसने कही है ये बात, रॉबिन्सन ने। किसने कही है, रॉबिन्सन ने ये बात कही है। स्टेप वाइज मूवमेंट जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है किस प्रकार का माइग्रेशन है। पहले छोटे स्तर से शुरू होता है, फिर क्या होता है होते होते एक बड़े नगर की तरफ हो जाता है। इस सिद्धांत में हायरार्की की बात की गई है। माइग्रेशन किस प्रकार से होता है, हायरार्की में होता है। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहाँ से शुरू होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन कहाँ से शुरू होता है, खेतिहर गांव से माइग्रेशन स्टार्ट होता है। शुरुआत में कैसे, इस प्रकार से क्या होता है माइग्रेशन, इस प्रकार से छोटे छोटे नगरों के लिए माइग्रेशन होता है। खेतिहर गांव से कहाँ के लिए माइग्रेशन होता है, लघु नगर के लिए, लघु नगर के लिए। ये हमारे लघु नगर हैं। शुरुआत में इनमें क्या होगा माइग्रेशन होगा, फिर क्या होगा इनके अगले स्टेप पर किस प्रकार से, ये इस प्रकार से इनका ये उपनगर है इनका होगा इस प्रकार से अगले बड़े नगर में इनका माइग्रेशन होगा। इस प्रकार से इनका माइग्रेशन होगा। और इस वाले नगर को क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है प्रादेशिक नगर। इनको नाम दिया गया है प्रादेशिक नगर। फिर इन बड़े नगरों का भी माइग्रेशन होगा एक बहुत वृहत नगर में। इस प्रकार से इनका भी माइग्रेशन होगा इस प्रकार से। ये कहाँ पर होगा, राष्ट्रीय महानगर। ये बात की गई है कि माइग्रेशन या मूवमेंट किस प्रकार से होगी, स्टेप वाइज होगी। शुरुआत में क्या होगा, खेतिहर गांव से शुरू होता है माइग्रेशन। शुरुआत में लघु नगरों में होता है और उनकी संख्या इस प्रकार से अधिक ही है। फिर आगे चलकर इस प्रकार से प्रादेशिक नगर आ जाएंगे। फिर अगला स्टेप हमारा राष्ट्रीय, सभी जुड़े हुए हैं इससे, प्रादेशिक सभी इससे राष्ट्रीय से जुड़े हुए। इस प्रकार से हायरार्की में छोटे से बड़े की ओर माइग्रेशन
होगा। ये तो थी हमारी इसके बाद हम बात करें स्टेप वाइज में इतना ही है मेनली। हायरार्की की बात हम देख पा रहे हैं, जैसा कि रेविंस्टन ने पहले एक अपना मॉडल भी दिया था जिसमें सर्वप्रथम इन्हीं मॉडल था जिसमें सात परिकल्पनाएं इन्होंने दी थी। और इसी की जो दूसरे नंबर की जो है कि क्या होता है माइग्रेशन फीस इसमें होता है, उसी को आधार मानकर इन्होंने ये वाला भी मॉडल दे दिया था। इसके बाद हम बात करें पुल एंड पुश थ्योरी। पुल एंड पुश थ्योरी। पुल में क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो कि माइग्रेशन को करने के लिए मनुष्य को विवश कर देती है, जैसे बाढ़, सूखा, प्रकृति या मानव निर्मित प्रकोप हो सकते हैं कोई, जैसे किसी क्षेत्र में गैस त्रासदी, उद्योग में इत्यादि में कुछ दुर्घटना इत्यादि होना, भूखमरी, निर्धनता इत्यादि हो सकती है। उसमें तो यही रहेगा। और पुल में है हमारा आकर्षण होता है पुल में, जिससे होकर क्या करता है मनुष्य माइग्रेशन करता है, जिससे आकर्षित होकर क्या करता है, ये आकर्षण का कार्य करते हैं, आकर्षण। और ये प्रतिकर्षण। कुछ तो धकेलता है मानव का, कोई ये एक स्थान है और ये दूसरा, ये मूल्य स्थान है और ये ज्ञात्मक स्थान है। तो क्या होता है माइग्रेशन किस प्रकार से पुश की हम बात करें, अगर यहाँ पर कोई पुश क्रिया, सूखा, बाढ़ इत्यादि भूखमरी से कोई बेबस होकर मानव क्या करेगा, दूसरे स्थान पर जाता है, तो इसको हम पुश माइग्रेशन का नाम ले लेते हैं। और जब यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई पुल शक्ति है, पुल फोर्स है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा या आर्थिक कंडीशन अच्छी है, तो इस कारण से मानव अगर प्रवास करता है तो उसको पुल फैक्टर का नाम ले दिया जाता है। इस मॉडल में यही बात कही गई है कि या तो मानव क्या करता है, आकर्षण से होकर माइग्रेशन करता है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक संसाधन इत्यादि हो सकते हैं, या तो फिर वो क्या करता है, किसी कारण से निर्धनता, बेरोजगारी इत्यादि से क्या करता है, बाढ़, सूखे इत्यादि के कारण कृषि अच्छी ना होने पर, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर अगर कोई माइग्रेशन करता है तो वो कहलाता है पुश धकेलना। तो पुश के कर देती है वो चीज़ और वो जाने के लिए बेबस हो जाता है। आकर्षण में तो पॉजिटिविटी होती है, लेकिन प्रत्याकर्षण में पुश में क्या होती है, नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी की बात होती है।
दोनों के अलावा एक तीसरी प्रक्रिया होती है जो इन दोनों को निष्क्रिय कर देती है। जैसा कि पुश और पुल फैक्टर में हम पढ़ रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों के को निष्कर्ष करने वाली एक तीसरी प्रक्रिया होती है, इसको नाम दे दिया जाता है, एक तीसरी प्रक्रिया होती है जिसके दो आयाम हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है जिनके दो आयाम हैं। माइग्रेशन सिलेक्टिविटी होता है एक, तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा आयाम होता है जिसके दो आयाम होते हैं। एक तीसरा पक्ष होता है जिसके क्या होते हैं, दो आयाम होते हैं। पहला है माइग्रेशन सिलेक्टिविटी। क्या बात की गई है इसमें? माइग्रेशन सिलेक्टिविटी चयनात्मक होता है। चयनात्मक कैसे होता है कि इसमें आयु, लिंग इत्यादि के अनुसार माइग्रेशन होता है। कुछ ही एज में माइग्रेशन अधिक पाया जाता है, जैसे बच्चे और वृद्ध कम माइग्रेशन करते हैं, जबकि युवाओं का इसमें अच्छा प्रतिशत पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सिलेक्टिविटी होता है। और कुछ विशेष उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्यों का माइग्रेशन अधिक होता है। कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए माइग्रेशन होता है। इसमें दो प्रकार से बात की गई है। जैसे इसी का ए पॉइंट देखें, वही मैंने पहले भी बता दिया। जैसे डिफरेंशियल सिलेक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि भेद की बात की गई है। भेद विभिन्नता में माइग्रेशन होता है। वही हमने जैसे कि पहले बात की है। कुछ एक प्रकार का समय के अनुसार जो है माइग्रेशन अधिक होता है, जैसे एज और लिंग इत्यादि के अनुसार सिलेक्टिविटी होती है। भिन्नता के आधार पर सिलेक्टिविटी चयनात्मक प्रकार का माइग्रेशन पाया जाता है। फिर है ऑक्यूपेशन सिलेक्टिविटी। ऑक्यूपेशनल सिलेक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि आर्थिक उद्देश्यों का, वही हमने बात की थी कि इस प्रकार का ऑक्यूपेशनल, व्यवसायिक या आर्थिक उद्देश्य से होने वाला माइग्रेशन अधिक होता है। ये हमारे पहले भाग के माइग्रेशन इन सिलेक्टिविटी में हम जैसा कि आयाम की बात की थी हमने, फिर से मैं बता देती। जैसे पुल और पुश थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों को हमने अच्छे से डिफाइंड किया है। इसमें बात की गई है कि इन दोनों के अलावा जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इन दोनों को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। और उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है, उस प्रक्रिया के भी क्या है, दो आयाम हैं। पहला आयाम है हमारा माइग्रेशन सिलेक्टिविटी, ये भी दो प्रकार का है, डिफरेंशियल और ऑक्यूपेशनल। अभी हम दूसरे आयाम की बात करें। दूसरा आयाम है हमारा लोच की बात की गई है, माइग्रेशन इलास्टिसिटी। माइग्रेशन
लॉज। इलास्टिक या लॉज में क्या बात की गई है, माइग्रेशन इलास्टिसिटी में क्या बात की गई है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अपने मूल्य स्थान को छोड़ देते हैं और जहाँ पर जाकर रहना है उसके बारे में उनको ठीक से पता ही नहीं होता। फिर क्या होता है, जैसे इस प्रकार का माइग्रेशन जो है ऑस्ट्रेलिया से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया की तरफ हुआ, तो वो क्या हुआ कि वो लोग 17वीं 19वीं सदी में हुआ था, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया की तरफ हुआ। लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, उनको काम रोज़गार ना मिलने की वजह से फिर से वो अपने देश में भी आते हैं, तो उनको क्या होता है, वहाँ पर भी वो चीज़ें फिर से वहाँ पर भी उनको रहने नहीं दिया जाता। इस प्रकार से कि लॉज में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि पहले अपने मूल्य स्थान को छोड़ने से पहले जहाँ पर जाकर रहना है वहाँ के बारे में हमें अच्छे से पता हो, और वो फिर से क्या करे, अपने स्थान पर आकर रहता हो, फिर भी उसको वहाँ पर भी जो है फिर से वो वहाँ पर उसको उस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाता। इस प्रकार से लॉज में ये बात की गई है मूल्य स्थान की और गत्यात्मक स्थान की जानकारी के बारे में। इस प्रकार से प्रवास लॉज में पढ़े तो प्रवासी प्रवास से पूर्व अपने मूल्य स्थान और गत्याव स्थान पर विद्यमान सुविधाओं और असुविधाओं का अध्ययन करते हैं और तत्पश्चात प्रवास करते हैं अथवा अपने स्थान पर बने रहने का निर्णय लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, माइग्रेशन करने वाले व्यक्ति का क्या होता है कि वो खुद निर्णय लेता है। पहले वो क्या करेगा, माइग्रेशन करने से पहले जहाँ पर उसको जाना है वो देखेगा कि वहाँ पर जिस स्थान पर वो रह रहा है वहाँ की सुविधाएं और असुविधाएं जिस स्थान पर वो वर्तमान में है उससे अधिक है, तो वो माइग्रेशन करेगा। इस प्रकार से देखते हुए फिर वो निर्णय लेगा कि उसके खुद के स्थान पर कितनी सुविधा है, और वो जहाँ पर जिस स्थान के लिए वो माइग्रेशन करना चाहता है उसको अच्छे से अध्ययन करने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा। इस प्रकार से होता है। तो फुल और उस फैक्टर में यही था। अगला हमारा मॉडल है माइग्रेशन का। अगला मॉडल हमारा है बिहेवियरल मॉडल। ये किसने दिया था, किसने दिया था, जे वोल्फर्ड। बिहेवियर मॉडल। इस मॉडल को जे वोल्फर्ड जे वोल्फर्ड 1975 में दिया था। बिहेवियरल मॉडल को जे वोल्फर्ड ने 1975 में दिया था। और आधार क्या माना उन्होंने, मानव के व्यवहार को ही, जैसा कि मॉडल के नाम से ही हमें पता चल रहा है। किसको आधार माना इन्होंने, मानव की रुचि और अभिरुचि को, कि मानव किस प्रकार से मानव खुद क्या रुचि दिखाता है किसी भी प्रकार के माइग्रेशन में, तो इसको इन्होंने विशेष महत्व दिया है। इससे पहले जितने भी मॉडल है किसी में भी मानव को इस प्रकार से महत्व नहीं दिया था। तो इस प्रकार से आधार क्या रहा है, आधार है
मानव व्यवहार, रुचि, अभिरुचि, मानव की रुचि और अभिरुचि को आधार माना है तथा आवश्यकता तथा दृष्टिकोण का परिणाम बताया है। मानव की रुचि तथा आवश्यकता तथा दृष्टिकोण का परिणाम बताया है। प्रवास क्या करता है मानव क्या करता है? माइग्रेशन करने से पहले अपने मूल्य स्थान और जहाँ पर वो जाकर रहेगा गत्याव स्थान के बारे में अच्छे से क्या करता है? उसका आंकलन करता है दोनों का, और आंकलन करता है, जिसे वोल्पर्ट ने विशेष महत्व दिया है इस बात को। वोल्पर्ट ने क्या कहा है कि मानव क्या करता है? जैसे ये कोई एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है, ये क्या है? मूल स्थान है, और ये जहाँ पर जाकर मानव रहेगा स्थान है। तो क्या करेगा मानव? इन दोनों का अच्छे से क्या करेगा? आंकलन करेगा इन दोनों का, और फिर क्या करेगा? वो देखेगा कि उसकी रुचि और विशेष आवश्यकताओं की दृष्टिकोण से अगर जहाँ पर उसको जाकर रहना है, अगर वो उसके लिए अच्छा है, सुटेबल है, तो क्या करेगा? माइग्रेशन करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा? अपने मूल्य स्थान पर ही रहेगा। इन दोनों के बीच का आंकलन करके वो अपने व्यवहार के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए फिर वो अपने जो है मन को बनाएगा कि उसको माइग्रेशन करना चाहिए या ना करना चाहिए। और मानव की रुचि को विशेष महत्व दिया है वोल्पर्ट ने। इन्होंने क्या किया है? समय, स्थान और मानव के व्यवहार को लेकर क्या किया है? अपना मॉडल दिया है, जिसका कि पहले जितने भी मॉडल दिए गए हैं उनमें अभाव है। तो इस प्रकार से ये भी मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। फिर हमारा अगला मॉडल है मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। माइग्रेशन का अगला मॉडल शुरू हो जाता है हमारा। माइग्रेशन टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें टाइप्स इत्यादि, फॉर्म इत्यादि माइग्रेशन की भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा इसमें मॉडल भी बहुत अधिक है। माइग्रेशन पर बहुत सारे मॉडल हैं, और जो कि हम छोड़ नहीं सकते, इनको हमें पढ़ने होते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। जितने भी हमने मॉडल किए हैं, कहीं ना कहीं से किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूरी देखने को मिलेगा। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल किसने दिया है? ये मॉडल ट्रांजिशन मॉडल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ज्योग्राफर, भूगोलवेता, जनसंख्या भूगोलवेता डब्ल्यू जेलिंस्की
जेलेंस्की ने 1971 में इस मॉडल को दिया था। और इस मॉडल में क्या बात की गई है कि जिस प्रकार से जानकीय संक्रमण की अवस्थाएं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसी प्रकार से माइग्रेशन भी एक फेजेस से होकर गुजरता है। इसी प्रकार से इन्होंने जनांकीय मॉडल, जो कि अलग मॉडल है, उसी को बेस मानकर अपना मॉडल तुलना करके दोनों की उसी को बेस मान करके उसी प्रकार से जनांकीय संक्रमण की तरह ही माइग्रेशन भी होता है अलग अलग फेज में। इस प्रकार से उन्होंने बात की। किस प्रकार से हम देखें कि इनके अनुसार प्रवास की प्रवृत्ति जनांकीय संक्रमण की अवस्था से मेल खाती है। और पॉपुलेशन माइग्रेशन क्या होता है, 4 टाइप से बताया इन्होंने, 4 प्रकार का बताया है इन्होंने माइग्रेशन कितना बताया इन्होंने, 4 प्रकार का टाइप्स का बताया इन्होंने। पहला क्या है, पहला है अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन। फिर है अंतनगरीय माइग्रेशन। फिर ग्रामीण ग्रामीण से नगर। और इसके अलावा फोर्थ में बात करें अंतनगरीय से, क्या है अंतनगरीय। और एक फोर्थ हमारा है पारदेशिक। क्या क्या है, राष्ट्रीय, पारदेशिक और अंतनगरीय से अंतनगरीय या ग्रामीण से नगरीय। 4 प्रकार के माइग्रेशन बताए हैं जेलेंस्की ने। और इन चारों को दर्शाने के लिए कितनी पेज बताए हैं उन्होंने, 5 पेज बताए हैं। 4 प्रकार का माइग्रेशन बताया जेलेंस्की ने, 5 पेज से इनको क्या किया है, दिखाया है किस प्रकार से। पेज कितनी बताई है, 5 पेज बताई है। सबसे पहले हम बात करें पेजेस ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशंस। पहले पेज की बात करें हम, प्रथम अवस्था। इसकी विशेषता की बात करें तो हम, एक तो क्या होता है इसमें, जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है, जिससे क्या कि पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतना क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, मृत्यु दर बढ़ने से भी उनका क्या हो जाता है, उतनी ही मर जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, पॉपुलेशन उतनी बढ़ती नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ती भी नहीं है। और यहाँ पर क्या, संचारी यातायात भी निम्न स्तर पर होते, बिल्कुल शुरुआत की अवस्था होती है और सुख सुविधाएं होती नहीं है, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल प्राचीन काल का जीवन होता है इसमें। तो इसमें किस प्रकार का माइग्रेशन होगा, इसमें किसी भी प्रकार का माइग्रेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव भी नहीं बढ़ता और यातायात संचार उतना है नहीं। तो क्या होता है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, पहली स्टेज में, पहली जो
अवस्था है, इसमें क्या होता है, सभी प्रकार का प्रवास कम होता है इसमें, सभी प्रकार का प्रवास कम होता है इसमें। अगली अवस्था है हमारी दूसरी अवस्था, इसमें क्या होता है, जन्म दर तो अधिक ही रहता, जन्म दर तो अधिक ही रहता है और मृत्यु दर में कमी आ जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, संचार इत्यादि जो है धीरे धीरे क्या होता है कि मानव का विकास होना शुरू हो जाता है और फैसिलिटी इत्यादि के कारण जो है मृत्यु दर में कमी ला दी जाती है, जबकि जन्म दर है वो बनी बनाई रहती है ऐसे कि ऐसे। तो क्या होता है, अभी भी मानव उतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, तो इससे क्या होता है, वृद्धि दर अधिक हो जाती है पॉपुलेशन की। तो जिससे क्या होता है, संसाधनों में कि नए नए संसाधनों की खोज में क्या करेगा मानव नई नई जगह को ढूंढना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या कि प्रादेशिक स्तर पर एक देश से दूसरे देश में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लिए होने वाले माइग्रेशन इसमें अधिक पाए जाते हैं सेकंड स्टेज में। और छोटे गांव से नगरों की ओर टाउन सिटी माइग्रेशन भी मिलते, यानी कि मिलते तो तीनों ही प्रकार के हैं, सभी प्रकार के माइग्रेशन। मेनली नए संसाधनों की खोज में क्या होता है कि एक देश से बड़े बड़े मतलब एक देश से बड़े स्तर पर माइग्रेशन भी हो जाता है, नई नई जगह को खोजने के लिए, संसाधनों को खोजने के लिए। फिर अगली अवस्था आ जाती है हमारी तृतीय अवस्था। इसमें क्या होता है, वही है मानव का विकास। हम देखें तो क्या हो जाता है, जन दबाव अधिक हो जाता है, जन दबाव अधिक हो जाता है, जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या हो जाता है, जन्म दर भी कम हो जाता है लेकिन दबाव बढ़ जाता है, कृषि इत्यादि से उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है बार बार कृषि इत्यादि करने से। फिर क्या करेगा मानव क्या करेगा, अभी इसमें क्या होता है, मानव क्या करते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी कार्यों में कृषि में उतना नहीं हो पाता, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है दबाव बढ़ने से, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में क्या करता है, वो किसी उद्देश्य से माइग्रेशन करता है। तो इसमें क्या है, गांव से नगर का माइग्रेशन अधिक मिलेगा। इसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन ही होता है, बाकी सभी प्रकार के माइग्रेशन बिल्कुल नगण्य होते हैं, होते ही नहीं है, बिल्कुल नगण्य होते हैं गांव से नगरों की, क्योंकि टर्सरी तृतीय में ये बात कही गई है, टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए क्या करेंगे, छोटे गांव से लोग क्या करेंगे, नगरों की ओर आ जाते हैं। ये तो थी थर्ड स्टेज की अवस्था, थर्ड स्टेज की विशेषता। अभी हम फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, स्थिर हो जाती है, जबकि
जन्म दर क्या मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है, स्थायी हो जाती है। पॉपुलेशन के स्थायी होने से सभी प्रकार का माइग्रेशन है कम होता है। बस कितना होता है इसमें माइग्रेशन, सभी प्रकार का माइग्रेशन कम हो जाता है। दोनों ही क्या हो जाती है, पॉपुलेशन कम हो जाती है, जन्म दर भी कम होने से स्थायी पॉपुलेशन हो जाती है। स्थायी पॉपुलेशन होने से माइग्रेशन कम ही होता है। और अगर होता भी है तो किस प्रकार का माइग्रेशन होता है इसमें, इसमें होता है इंटर अर्बन, इंटर अर्बन या इंट्रा अर्बन प्रकार का ही माइग्रेशन अधिक होता है। और यही अवस्था मानी जाती है आधुनिक, वर्तमान की अवस्था यही मानी जाती है। यह अवस्था आधुनिक औद्योगिक तथा नगरीय विकास की वर्तमान स्थिति को यही अवस्था दिखा रही है। वर्तमान पंचम अवस्था, फोर्थ अवस्था की हमने बात की थी, जो कि वर्तमान को दर्शाती है। वर्तमान में फोर्थ को ही देख रहे हैं हम। और पंचम अवस्था के क्या है, वर्तमान में तो ये है नहीं, लेकिन भविष्य के लिए मान सकते हैं। और इसके लक्षण कहाँ पर दिखाई दिए हैं, यूरोपीय कंट्रीज में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं पंचम अवस्था के। इसमें क्या हो जाएगा, जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाएगी बिल्कुल, तथा वर्तमान में यह अवस्था है नहीं। पर यूरोप में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसे नगरों से नगर के भीतर का ही प्रवास, अन्य सभी प्रकार के नगरें, सिर्फ नगर के भीतर ही होगा प्रवास। ये स्थान है, यहाँ ये करेगा अपने ऑफिस के लिए, ये अपने घर से इस प्रकार का ही माइग्रेशन मिलेगा। बाकी सभी प्रकार के माइग्रेशन कम मिलेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है मॉडल जेलेंस्की का। थैंक यू।